Hey guys, welcome back to Learn with Sneha, starting with Unit 3 of Applied Ethics. It's normative theories and their critical appraisal. Alright, so यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि वो एक्शन सबसे अच्छा है जो ओवरऑल यूटिलिटी को बढ़ाता है और पेन को कम करता है। इसका मेन चैंपियन जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम थे। इसके क्रिटिक समझते हैं। फर्स्ट इज इग्नोर्स जस्टिस एंड राइट्स। सबसे बड़ा अटैक ये है कि यूटिलिटेरियनिज्म इंडिविजुअल के राइट्स और जस्टिस को इग्नोर कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर एक मासूम इंसान को मारकर 100 लोगों को खुश किया जा सकता है तो इस थ्योरी के हिसाब से वो एक्शन मोरल हो जाएगा, लेकिन क्या ये जस्टिस है? नो। सेकंड, टू डिमांडिंग। हर छोटी से छोटे एक्शन से पहले ये सोचना मुश्किल है कि इस दुनिया में कितनी हैप्पीनेस बढ़ेगी, राइट? सो हमें अपने पर्सनल और फैमिली ड्यूटीज को भी टाइम देना होता है। हमेशा पब्लिक गुड के बारे में भी सोचना प्रैक्टिकल नहीं है। थर्ड इज रिलेटिविटी। नाउ रिलेटिविटी क्या होता है? भावना, लाइक ये थियरी रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब होता है भावना बदलना। एक ही एक्शन जैसे झूठ बोलना एक सिचुएशन में बुरा हो सकता है, और अगर उसे ज़्यादा लोगों का भला हो तो दूसरी सिचुएशन में अच्छा हो सकता है। ये मोरल स्टैंडर्ड्स को अनस्टेबल बना देती है। ऑलराइट, कमिंग टू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स कहता है कि एक्शन का मोरल होना उसकी ड्यूटी पर डिपेंड करता है। एक्शन अपने आप में ही राइट या रॉन्ग होता है, नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंट कहते हैं कि एक्शन तभी मोरल है जब वो ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी किया जाए। इसके क्रिटिसिज्म्स पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। सबसे मुश्किल सवाल ये है कि अगर दो मोरल ड्यूटीज आपस में टकरा जाएं तो क्या करें। एग्जाम्पल, अगर एक क्रिमिनल आपसे पूछता है कि आपका दोस्त कहाँ छुपा है, तो आपकी ड्यूटी है सच बोलना, लेकिन आपकी ड्यूटी अपने दोस्त की जान बचाना भी है। इनकी थ्योरी इस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक से सॉल्व कर नहीं पाती। सेकेंड, वी हैव इग्नोर्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये थ्योरी कॉन्सिक्वेंसेस को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है। हमारी लाइफ में बहुत बार हमें एक्शन करने से पहले सोचना पड़ता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, वरना बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लास्ट इज नो रूम फॉर इमोशंस। केंट कहते हैं कि एक्शन तभी मोरल है जब वो सिर्फ ड्यूटी से हो, दया या इमोशन से नहीं। ये इंसानी नेचर के खिलाफ है, क्योंकि बहुत बार हम कंपैशन से ही अच्छा काम करते हैं। ऑलराइट, एंड द लास्ट टॉपिक इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स मेनली एरिस्टोटल की थ्योरी एक अलग ही सवाल पूछती है। ये नहीं पूछती आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये पूछती है आपको कैसा इंसान बनना चाहिए। ये थ्योरी कैरेक्टर ट्रेट्स जैसे ऑनेस्टी, करेज और काइंडनेस पर फोकस है। इसके क्रिटिसिज्म्स: लैक ऑफ चैरिटी ऑन व्हाट इज अ वर्च्यू। वर्च्यू क्या है ये क्लियर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें किसी खूबी को वर्च्यू क्यों मानना चाहिए। वर्च्यू एथिक्स इसका कोई क्लियर फिलोसॉफिकल रीजन नहीं दे पाती। ये सिर्फ सोशल अग्रीमेंट या ट्रेडिशन पर डिपेंड करता है। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वर्च्यू। जब दो वर्च्यूज आपस में टकरा जाएं तो क्या करें। एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपसे पूछता है कि उसकी नई ड्रेस कैसी है। एक वर्च्यू है ऑनेस्टी का और दूसरी वर्च्यू है काइंडनेस का। वर्च्यू एथिक्स ये नहीं बताता, लाइक एग्जाम्पल को क्लियरली समझते हैं। एक वर्च्यू है ऑनेस्टी का, दैट मीन सच बोलना, ड्रेस अच्छी नहीं है, और दूसरी वर्च्यू है काइंडनेस, कंपैशन, उसे दुखी नहीं करना। वर्च्यू एथिक्स ये नहीं बता पाती कि किसे प्रायोरिटी दे। थर्ड इज एक्शन गाइडिंग नहीं है। यूटिलिटेरियनिज्म और डेंटोलॉजी रूल्स देते हैं कि क्या करना है, लेकिन वर्च्यू एथिक्स सिर्फ अच्छा इंसान बनने पर जोर देता है। ये इमीडिएट स्पेसिफिक एक्शन के लिए कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं देता। ऑलराइट गाइस, यूनिट 3 के तीनों बड़े नॉर्मेटिव थ्योरीज और उनके क्रिटिसिज्म्स पर पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस और डाउट्स, you can comment down below. I can make another videos on that. Thank you for watching.